के कुएं में जो गिरगिट पड़ा था उसको धीरे से बाहर निकाला, और जो ही बाहर निकाला तो गिरगिट से भगवान का जब स्पर्श हुआ तो उसका शरीर छूट गया। दिव्य रूप धरो जाकर तुलसी दाम मिलता, दिव्य रूप के सामने प्रकट हो गया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कौन हो भाई, गिरगिट क्यों बन गए थे, तुम्हारा तो रूप राजा महाराजाओं जैसा लग रहा है। उस गिरगिट रूपी व्यक्ति ने जो राजा के रूप में आया उसने कहा भगवान आप हमें जानते नहीं क्या, मेरा परिचय नगो नामो नरेंद्रो इच्छा पुस्तक जा प्रभो तानि स्वाध्याय माने सो यदि ते कर्णमस्पृशम्। जब दानियों की लिस्ट आती है ना तो सबसे पहले मेरा नाम आता है। हमारे राम पाल जी के द्वारा 20 रुपए भगवान की सेवा में मंगल करे। भगवान की कृपा माता रानी सदैव सभी भक्तों का भंडार भरा रखे, किसी प्रकार से हाथों से धर्म कर्म होता रहे। बोले काली मैया की। तो राजा नग ने कहा आपने अपने कानों से कभी सुना होगा कि कोई राजा नग हुए? बोले हाँ सुना तो है। दानियों की जब लिस्ट आती है तो सबसे पहले मेरा नाम आता है। अच्छा दान करते हो? बोले हाँ। क्या दान किया है? बोले मैंने गाय दान की, गाय और थोड़ी बहुत गाय नहीं दान की। कितनी गाय दान की? तो अति संयुक्त का प्रयोग किया। यावत्यासिकता भूमि यावत्यो दिवितारिका यावत्यो दुनिया में आकाश में उड़ने वाले सितारों की गिनती हो सकती, वैसे आकाश में जितने तारे उगते उनकी गिनती की नहीं जाती। इससे पहले कही जाती थी थाली भर भैया होगा, तो यही बात है। आकाश में उगने वाले जो तारे हैं इनकी शायद गिनती हो जाए, उसने तो संयुक्त कही, लेकिन मैंने इतनी गाय दान करी जिनकी गिनती नहीं हो सकती। अच्छा दूसरी बात कही पृथ्वी में मिट्टी के जितने कण हैं, अब मिट्टी में कितने कण हैं कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। लेकिन उसने कहा कि मिट्टी के कणों की हो सकता गिनती हो जाए, लेकिन मैंने इतनी गाय दान करी जिनकी कभी गिनती। तीसरी बात कही यावत्यो वर्ष धाराश्चो, एक वर्ष में आकाश से जल की बूंदें गिरती हैं, हो सकता उनकी गिनती हो जाए। जबकि क्या बरसात की बूंदों की कोई गिनती कर सकता? नहीं कर सकता। लेकिन इसने कहा उनकी गिनती हो जाती है, लेकिन मैंने इतनी गाय दान करी जिनकी गिनती माने असंख्य गाय जिनकी कोई संख्या नहीं। अच्छा तो फिर तुम्हें ये गिरगिट क्यों बनना पड़ा? हम समझ गए, क्योंकि जब दान का नंबर आता है ना तो लोग दान देने के लिए बिल्कुल गड़बड़ चीज दान करते हैं। तो हो सकता कहीं ऐसा तो नहीं तुमने जो गाय दान करी वो बिल्कुल वो नहीं कहते मरी मछिया बामन का दान करते, जब किसी काम की नहीं रह गई होगी तब दान क्यों? बोले नहीं ऐसा नहीं। अच्छा ऐसा है, कई बार हम देखते हैं लोग अपने खाने पीने के लिए अपनी व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, और जब दान का नंबर आता है 10 का नोट 10 जगह से टेप लगा हुआ, और जब कहीं नहीं चला किसी दुकान में तो बोले चलो पंडित जी की भागवत में चढ़ा दो, लैया प्यासी मिल ही जाएगी। और यहाँ चल रहा सब जबकि प्रयास किया जाए। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ जब भी हम भगवान के लिए पूजा करें, पाठ करें, कोई दान करें तो हमेशा ऐसी वस्तु का दान करें, भले थोड़ी हो, जरूरी नहीं कि बहुत थोड़ी हो, लेकिन अच्छी हो, जब कम से कम जो व्यक्ति ले जाए वो दान वो उसका उपयोग कर सके। देखते कई बार अपने यहाँ की तो बात नहीं, शहरों में कई बार ऐसा होता है अपने पहनने के लिए लोग अच्छे अच्छे कपड़े, और जब दान का बोले कथा में तो चढ़ाना है जो बिल्कुल फटी पुरानी साड़ी टाइप की हो बोले चढ़ाना रिजेक्ट वाला। ऐसा देखो दान माने भगवान को भी अर्पित करते, और भगवान को जो भी चीज चढ़ाई जाए प्रयास किया जाए, जैसे फल चढ़ाओ, इसका देखो लाभ है। ये न सोचा जाए कि कभी भी भगवान को फल चढ़ाओ, पान चढ़ाओ, सुपारी लौंग इलायची धूप जो भी आप चढ़ाते हो सब अच्छा। और नहीं तो पूजा के समय हम लोग पान खरीदने जाते हो तो क्या कहते हो, भैया अच्छा पान देना, कटा फटा ना। क्यों? अगर कटा फटा होगा
पैसा बढ़ना ना। तो पान बिल्कुल अच्छा चाहिए, फ्रेश। फल भी चढ़ाओ तो अच्छा फल चढ़ाओ, ये नहीं कि गले सड़े बिल्कुल केला जो घर में बिल्कुल रिजेक्ट हो रहे थे भागवत में चढ़ाना। क्योंकि जैसा हम लोग चढ़ाते हैं भगवान वैसा ही हमें वरदान देता है। कभी ईस रखता नहीं किसी के वस्तु का भार, देता उसका दुगुना उसकी वस्तु। कभी भगवान किसी के वस्तु का भार नहीं रखता। जो चीज हम चढ़ाते हैं, जो चीज वही हमें मिलता है। देखो जो चीज हमने दी भगवान को वही हमें वापस करेगा। हमने अन्न दिया तो भगवान अन्न आपका बढ़ा के दिया। बस फर्क इतना होगा हम जितना देते हैं उसका कई गुना हमें मिलता। देने वाला जब भी देता देता छप्पर, यही तो है ना इसमें। तो जितना हमने दिया है उसका कई गुना मिला। हमने एक कोटरी चावल की मैया पर की थी, 1 किलो गेहूं चढ़ाया था और भगवान ने पता नहीं हमारे फसल में ऐसा कर दिया कि पड़ोसी का तो 8 कुंटल का दिखा हुआ हमारा 14 कुंटल का हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हमें तत्काल मिले, लेकिन घुमा करके भगवान दे दे। और ये छोटी बिटिया है श्रद्धा। ध्यान देना बंधु। तो जो वस्तु हम भगवान को अर्पण करते, जैसे कभी हमने मंदिर में जाकर के भगवान को पुष्प चढ़ाया, फूल चढ़ा दिया और भगवान पुष्प के बदला पुष्प देगा। फर्क इतना होगा हमने चढ़ाया एक पुष्प और भगवान हमको माला बना करके भरी समाज में पहना दे। हमने भगवान को टीका लगाया एकांत में मंदिर में, भगवान समाज में टीका करवाते। 10 रुपए चढ़ाए 10,000 बनेंगे, ये निश्चित तौर पे। ये बिल्कुल आप लोग समझ लो, जो लोग इस कथा में सहयोग कर रहे हैं ना, काफी में रजिस्टर में जिनका रिजर्वेशन हो गया है, रजिस्टर में रिजर्वेशन फाइनल है। और ये ऐसा रिजर्वेशन हुआ ये बिल्कुल कंफर्म है टिकट। कोई इसमें संशय नहीं कि वेटिंग में हम लोग चले गए ना, ये कंफर्म टिकट। जिसका जिसका नाम लिख गया है वो यहाँ भी लिखा गया, ऊपर भी चढ़ गया। और दूसरा लाभ तो ये है वर्तमान में कि जो हमने दिया है इसका निश्चित तौर पे कई गुना हमें मिलेगा। ये आप कतई नहीं सकते। तो 1 वर्ष के अंदर इसका अनुभव करना। 1100 दिया होगा 11,000 बन जाएगा, 500 दिया होगा 50,000 बन सकता है, 5 रुपए चढ़ाए होंगे तो 50,000 बन जाएगा। कोई जरूरी कुछ थोड़ी ना है। तो प्रयास अब ये हम सोचो कि तत्काल में पंडित जी फार्मूला अच्छा बता रहे हैं तो 10-10 के नोट चढ़ाएंगे और 10,000 की गड्डी बना देंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि तत्काल जेब में बन जाए। भगवान देगा। इतना ब्याज वैसे बैंक भी नहीं देती, लेकिन भगवान देता है। अगर धैर्य रखोगे तो भगवान व्यापार में हो सकता है फायदा करवाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, खेती करते हो अच्छी फसल हो जाए। यही सब ऐसे ही भगवान घुमा के देता है। कभी ईस रखता नहीं। राजा नग ने भी दान किया, गाय दान करी, अच्छी अच्छी गाय दान करी। क्यों? शीलोपपन्ना कपिला हेनो श्रृंगी तरुणी। मैंने जो गाय दान करी वो तरुण हुआ कपिला, बढ़िया कपिला गाय दान करी। हेम श्रृंगी, सोने के सींग मड़वाई और चांदी के खुर मड़वाए, उड़निया उड़ाई, 1 महीने का राशन पानी देकर ऐसे गाय दान। ये नहीं ये मरी मछिया वाली नहीं, बिल्कुल तरुणी शीलोपपन्ना, बिल्कुल सीधी गाय, युवा गाय देने वाली ऐसे गाय दान। फिर तुम्हें क्यों बनना पड़ा? बोले अपराध हो गया। कैसा अपराध? बोले हमें मालूम पड़ा, हमें तो दान देने का बहुत सवाल था, हमें लगता था दान देना चाहिए देना चाहिए। तो एक बार हमारे राज्य में एक ऐसे पंडित जी थे जिनका नियम था केवल 1 वर्ष में वो 1 बार दान देते थे। ध्यान देना। और एक पंडित जी ऐसे थे जिन्होंने आज तक दान लिए नहीं। और देखो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा दान का माल आया है। मैं अपनी आपको स्थिति बताऊं, कई बार दूर दूर कथा करने जाता हूँ या अपने गांव क्षेत्र में आप सब परिचित हो, यहाँ भी कथा कर रहा हूँ, सब लोग जानते हैं, हमारे शिव कुमार भैया सब जानते हैं कि कोई किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं।
साथ ही साथ मैं कई बार यहाँ कथा कर गया, मैंने ऐसे सब छोड़ दिया था कि एक गेहूं गल्ला जो भी आया इसको भंडारे में लगाओ, बच जाए तो पहुंचा देना, नहीं कोई बात नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं, भगवान बहुत कुछ दे रहा। वही कहते रहते हैं, आज भी कह रहे हैं वही। तो जरूरी नहीं कि दान का जो बहुत कुछ हमें मिल रहा है इसको पचाना बड़ा कठिन काम। आज की भी स्थिति ये है कि दान में जितना जो कुछ आता है ना ये सब चढ़ता है। ये आप ना सोचो कि पंडित जी को खा खा के दान होते चले जाए, इसको पचाना बड़ा खतरनाक। दान में दी हुई वस्तुएं, ली हुई वस्तुएं अगर ब्राह्मण पूजा पाठ अपने कर्म पर अडिग नहीं है तो उसकी संतानें बिगड़ जाती है। नहीं तो हम आपको छोटा सा उदाहरण बताएं, ये माताएं बहनें आप लोग सीधा लाते हो, सीधा एक थाली में सीधा लेके आते हो, नाम होता सीधा लेकिन होता बड़ा टेढ़ा है। कई बार देखा है एक थाली में इतना 100 ग्राम आटा, 50 ग्राम चावल, कोई नमक के टोरा, कोई मजदूर मिर्चा है ना, काली वाली दाल, ये सब धर के चलती। अब कमरे से जैसे निकली भर के तब तक बिटियावा ये देख लिया है और 3 बैग आओ बिटियावा ऊपर उतार रहे। हे भागवत महारानी, हमारे बिटियावा के ऊपर जो कतु जादू टोना टुटका लाए बनाए बाधा हो सो सब भागवत में घुस जाए। ये तो करते हो ना। अब फिर आगे निकले तो लड़का मिल गो, ए लड़का ए भागवत महारानी, हमारे इलाका के ऊपर जो बच्चे के पढ़े मन नहीं लगे, मन ना कर लगे, तो बहुत परेशान रहता, ठीक हो जाए, सारे रोग तो जो कुछ सब पंडित जी के हो जाए। बताओ ये सीधा है। और आगे बढ़े तो दुआरे भैंसिया इसलिए बंदी रही, कई बार भैंसियों के ऊपर लोग तो आते, ये दूध देने लगे, मन जो नलाए बढ़ाए हो सब भागवत और धीरे धीरे दाएं देखो बाएं देखो, जब दोनों नहीं देखो तो अपने ऊपर तुलना है। हमने देखा फिर क्या कहेंगे, हे भागवत महारानी, हमारे ऊपर जो कछ वलाए वलाए जादू टोना टुटका हो सो सब पंडिताइन के हो जाए। पंडित जी तो होते पंडिताइनों बेचारी फंस गई है। तो बताओ ये सीधा बचा कि टेढ़ा हो गया? जो खाएगा तो बिल्कुल प्रयास किया जाए, बहुत जरूरी नहीं। दान देखो कर्म है, इन कर्म में ब्राह्मणों के 6 कर्म है, 6 कर्म, दान देना और दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये 6 कर्म है। केवल दान देते रहे, दिया मामला बिगड़ जाएगा। तो दान दिया जाए प्लस तब तो जीवन चलता रहेगा, बराबर रहेगी पटकी पर गाड़ी, न केवल लेते रहे खाते रहे, ज्यादा खाओगे तो फिर क्या होगा, पेटे उठेगा। तो पंडित जी ने कहा हम कभी दान लेंगे नहीं, संकल्प किया और राजा ने जबरदस्ती उनको दान दिया। उनके बार बार पैर पकड़े, अरे गुरु जी आप एक बार से केवल गाय दान ले लो बस। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है भाई, ज्यादा कह रहे हो तो कभी दान लिया नहीं था आज तक, लेकिन आज राजा के अथक मेहनत पर, ज्यादा कहने पर पंडित जी ने गाय दान दी। बूढ़े पंडित जी थे बेचारे, गाय लेके चले, 1-2 किलोमीटर पैदल चल पाए होंगे, तब तक रास्ते में गाय हाथ से छूट गई और गाय भगी आकर के सीधे उसी गौशाला में चली। अब पंडित जी बेचारे बूढ़े धीरे धीरे चल के आए, तब तक राजा का काम था गाय दान करना। तो दूसरे पंडित जी आगे जो वर्ष में केवल एक बार गाय दान देते, एक बार, केवल एक बार दान लेते थे। तो वही गाय जो पहले पंडित जी को दी थी, वही गाय राजा ने देखा नहीं और वही गाय का संकल्प करके दूसरे पंडित जी को दे दी। और जैसे संकल्प करके दिया तब तक पहले वाले पंडित जी आगे बोले, राजन ये गाय तो हमारी है, गाय हमें दे दो। तो राजा ने देखा पंडित जी को, पहले वाले पंडित जी फिर गाय को देखा गौर से, बोले हाँ ये तो इनकी गाय, इनको हमने दी थी। तो बोले हाँ गुरु जी आपकी गाय हम आपको दे रहे हैं। तब तक दूसरे पंडित जी बोले, राजन खबरदार, ये गाय तुमने अब हमें दे दी है दान में, अब ये गाय हमारी हुई, अभी अभी संकल्प किया, देखो हमने कोई पूछ पकड़े, संकल्प किया ना तुमने, अब ये गाय हमारी है, अब तुम किसी को नहीं दे सकते। पहले वाले पंडित जी ने कहा, राजन नहीं, देखो तुमने हमारा नियम तोड़वा दिया था और हमने आज तक किसी से दान नहीं लिया, और दान में मिली चीज वो भी चली गई, अब इसको हम लेके जाएंगे, ये गाय हमें दो। दूसरे वाले ने कहा नहीं, ये गाय हमारी, अभी हमें दो। और राजा से दोनों ब्राह्मण कहे गाय हमें दो, और राजा बोला हम कोई फैसला नहीं कर पाए, हम केवल सर हिलाते रहे। जब वो कहे हमारी गाय, तब
हम सर हिला दें, वो कहे हमारी तब भी सर हिला दें। तो हम जब कोई फैसला न कर पाए तो उन पंडित जी ने श्राप दिया जिन्होंने दान नहीं दिया था। कहा राजन हमारा नियम ये तोड़वा दिया, गाय भी नहीं हमें दे रहे हो, जाओ और सर हिला रहे हो, श्राप दे रहा हूं, तुम गिरगिट बन जाओगे, तुम तो गिरदान गिरगिट बनना पड़ा। राजा ने कहा उस श्राप के कारण मैं गिरगिट बन गया और भगवान हमें लगता है इन ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया था उससे कम आपका दर्शन तो हो गया। मुनि श्राप जो दीना अति भल दीना, ये ब्राह्मणों ने जो श्राप भी दिया तो बड़ा भला किया कि कम से कम आपका दर्शन तो हो गया प्रभु। जो ही नग चरणों में गिर पड़ा और भगवान ने अपने बच्चों की तरफ देखा। कहा देख रहे हो, ये याद रखना बच्चों, दुनिया में कभी भी सब कुछ करना लेकिन कभी भी किसी निरपराध व्यक्ति का अपमान न करना। और ये हमारे ध्रुव प्रजापति रोड बेटा कभी भी सम्मानित व्यक्ति का अपमान मत किया, अपने से वयोवृद्ध का सदैव सम्मान करो। देखो जरूरी है जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश दोनों जरूरी। अगर जवानी का जोश अधिक है और होश नहीं है तो काम बिगड़ेगा, और होश है जोश नहीं है तो काम बिगड़ेगा। तो जरूरी है कि दोनों का बढ़िया काम हो, दोनों एकजुट होकर के काम करें। जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमारे बूढ़े बूढ़े लोग, हमारे लालू भैया, ब्रह्मचारी जी, शिव कुमार भैया, हमारे पप्पू भैया और आदि आदि मोहल्ले के जितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं ये भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और नए नए लड़कों में हमारे सब जुड़े हुए हैं। तो नए नए लड़के तो जोशीले होते हैं, जोश आ जाए तो बिल्कुल तोड़ दें सब तरह है, तो अच्छी बात है क्योंकि ताकत की भी जरूरत है। और बूढ़े व्यक्ति का अनुभव होता है, अनुभव बहुत काम करता है। तो अब अनुभववान व्यक्ति है लेकिन अब कुछ काम नहीं कर सकता तो भी नहीं हो सकता है। तो जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश दोनों मिलते हैं तो जिस काम को किया जाता है उसमें सफलता ही। और उसका जीता जाता उदाहरण देखो दिखाई पड़ रहा है। भंडारा कल होना है, कम से कम 11 क्विंटल आटा है, 5 क्विंटल चावल होती है, देखो कितनी कट्टी आलू और सब व्यवस्थाएं और सब भगवना चिमटा सब कुछ आ गई। माने कल पिसाब भंडारी 11 बजे से हमारा भंडारा शुरू। आप सब लोग माता रानी के भंडारे में है ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत जरूरी है। बुढ़ापे का भी बहुत जरूरी है, और नहीं तो अनुभव ना हो तो भी मामला बिगड़ जाता है। क्यों परीक्षित है, हमारी परीक्षित जी थे आनंद से बैठे, बुढ़ापे का अनुभव भी जरूरी। जैसे एक बार एक शादी हो रही थी तो लड़की वालों ने लड़के वालों से कहा भाई हम शादी तब करेंगे बिटिया की जब कोई बारात में बूढ़ा नहीं आएगा। क्यों भाई? बोले बूढ़े को नहीं, हम पसंद नहीं करते हम लोग। ये शर्त लड़की वालों, अब लड़की वालों को शादी करनी थी क्योंकि जान रहे थे जैसे तैसे मामला बना है, हो जाने तो शादी, जो भी शर्त है स्वीकार करो। पहले ऐसा था कि लड़के वाले शर्त रखते थे और वर्तमान समय में ऐसा है कि लड़की वाली शर्त रखने लगे। गर्ज हो तो करना नहीं, तमाम लड़के घूम रहे हैं, है ना भाई? तो शर्त रखती लड़के वालों, लड़की वालों ने लड़के वालों की, कोई बूढ़ा नहीं आएगा बारात में। लड़के भी सब नए नए तैयार हुए, बोले किसी बूढ़े को नहीं ले चलेंगे बारात में, इनका काम क्या है, नाच पाएंगे ना कहा पाएंगे, फालतू में जाएंगे रसगुल्ला खाने। लेकिन एक बूढ़े दादा थे 80 साल, बोले लाला हमारी 2-4 साल की जिंदगी है, एक बारात करवा दो कम से कम। जबरदस्ती लड़के बोले रे दादा, और लड़की वालों ने कहा तुम तो बारात उसका तो नहीं ले जाएंगे। अरे बोले ले चलो, न ज्यादा कुछ हो तो हमें बक्सा में डाल दो अंदर। तो दादा को उठा के बक्सा के अंदर डाल दिया और बक्सा बंद कर लिया गया, कोई जान भी नहीं पाया। दादा पहुंचे तो बक्सा के अंदर धीरे से जन्मा से रसगुल्ला छीना पहुंचा दिया गया, कौला पकौड़ा खाते रहे बैठे।
लड़के वालों में कई लोग होते हैं कुछ पीने वाले 50 बिल्कुल बड़ी बड़ी बात है। बोले अभी रुको, अभी फोन कर रहे हैं 2 टैंकर दूध मंगा रहे भरते नदी। एक बोला पगला गया 2 टैंकर में होगा का, नदी तो बहुत लंबी चौड़ी। दूसरा बोला एक काम करो, नमस्ते इंडिया फोन करो, जितना दूध और जितना नमस्ते इंडिया अमूल और जितनी कंपनियां सब बुलाओ और सब ट्रेन भरवा करके बुलाओ। तो तीसरा बोला ट्रेन आएगी कैसे, पटरियां बिछी। तो चौथा बोला पहले पटरी बिछाओ तब ट्रेन आएगी। एक बोला तब तक सालों बीत जाएंगे, हो गई शादी। अब सब अपनी अपनी बात लगावे, लेकिन किसी का दिमाग ना काम करे कि नदी कैसे भरवाई। आखिरी में एक व्यक्ति बोला क्यों, अपने दादा बैठे 80 साल वाले बक्सा के अंदर, उनका अनुभव कब काम करेगा, चलो चलो उनसे पूछे। तो सब गए और दादा से बोले दादा बात फंस गई इज्जत वाली। क्या बोले, लड़की वालों ने कहा है कि नदी को दूध से भरवाओ, अब बताओ कैसे भरी जाए नदी। दादा तुरंत बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, तुम लोग जाओ और लड़की वालों से कहो कि एक काम करो, पहले तुम नदी का पानी खाली करवाओ और बाद में हम दूध भरवा दें। लड़के वाले गए, लड़के वालों से कहा सुनो तुम लोग पानी खाली कराओ, हम अभी दूध भरवाते हैं। अब लड़के वाले बिल्कुल शांत, क्यों पानी खाली नहीं हो सकता, दूध भरे नहीं जा सकता। पुत्र का अनुभव बड़ा। भगवान ने कहा बच्चों याद रखना, कभी भी अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ का अपमान न करना। देखो अपमान के कारण ये गिरगिट बना पड़ा है। आज इसका उद्धार हुआ है। राजा का चरणों में प्रणाम करता कहता प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का